कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाइयों, क्या हाल है आपका? वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं हूं ज़हीर खान। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करेंगे लाल और रोना की एक कहानी, भूतिया कहानी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने लाल और रोना की कहानी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। तो हम इस वीडियो में लाल और रोना के बारे में बताएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैक्सिको की यह दिलकश हसीना रहा करते मैक्सिको की उत्तरी भाग में, और उसका असली नाम था मारिया। लाल और रोना का असली नाम मारिया था। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर थी, मतलब कि फेमस थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था, मतलब कि लाल और रोना पर फिदा था। और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफेद गाउन पहनकर निकलती थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप में मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। तो दोनों ने आपस में शादी कर ली। वह खुशहाल जीवन बीतने लगे। मारिया सदा ही खुश रहने लगी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया के व्यक्तिगत और भावनात्मक जरूरत के पूरा ना होने के कारण मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम से सिलसिले में दूर शहर गया, और फिर जब वापस नहीं लौटा, मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल हो कर लिया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने गई। अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, माना वह मारिया को जानता ही नहीं। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई, और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला किया वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन 2 बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी, पानी में डुबाकर हत्या कर दी। जब तक मारिया ने अपने होश संभाला तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई और उसके शव नदी में चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का प्रभाव ज्यादा होने के कारण उसने बच्चे नदी में बहा दिए। वेरी सैड स्टोरी, वेरी सैड स्टोरी। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस है, और अपने किए शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने अपराध के कारण शायद मारिया ने आत्मा मुक्ति नहीं मिली, और वह एक बार फिर आ गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ ही दिन बाद वहां के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद ग्राउंड में एक महिला रात को दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों में गायब होने लगे घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही ऐसे लोगों के संख्या में भी यह चर्चा होने लगी जो कर रहे थे कि उन्होंने एक सफेद ग्राउंड वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में दुख है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय है। कुछ लोगों ने बताया अगर कोई उस रात को हुई महिला के पास जाता है, महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज
फिर भी आती है और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों के नदी को किनारे दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो का नाम एक 15 साल का बच्चा अचेत हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव वालों को बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफ़ेद ग्राउंड महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत खौफनाक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को एक ध्यान में देखता रहा। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई। उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया और यह देख अलेजांद्रो बहुत डर गया और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहां के लोग समझ गए कि हो ना हो इन घटनाओं के कारण मारिया की भटकती आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती है। इसलिए वहां के लोगों ने इस आत्मा का नाम दिया है ला लोरोना। इसका इंग्लिश में अनुवाद है दी वीपिंग वुमेन, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला लोरोना का खौफ पूरे मेक्सिको पर हावी होने लगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर बेनती है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और ऑल पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, हमारी वीडियो की आप पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो मिलते हैं।